नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आज जो पहला शुमारी है उसके लिए सभी को हर हर महादेव। इसी के बाद हम लोग आज ये बात पे चर्चा करेंगे कि नेपाल के साइड से भारत को एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट्स के द्वारा जो नेपाल में उनके द्वारा भारत को बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली एक वहाँ से इंटेलिजेंस शेयर की गई है। वह इस बात को लेकर शेयर की गई है क्योंकि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं वह कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचाने के बारे में आज से नहीं, जब से वे लोग जन्म लिए हैं उसी दिन से एक ही चीज माइंड के अंदर, वह चाहे वहां का छोटा बच्चा हो, बुजुर्ग हो या जवान युवा हो, एक तो उन लोगों को बाहरी बुद्धि लगाना सख्त मना है क्योंकि वह जिस आसमानी किताब को फॉलो करते हैं उस आसमानी किताब में ये सारी चीज़ें पहले से ही बता दिया गया है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। तो कुछ जब दिमाग लगाना नहीं है और बचपन से ही जब जन्म लिया जाता है उसी टाइम से कान के अंदर फूंक कर बताया जाता है कि हिंदू और हिंदुस्तान दोनों तुम्हारा दुश्मन है। यह बच्चा जब जन्म लेता है उस टाइम से लेकर जब तक वह आखिरी सांस तक, आखिरी जब सांस लेते रहता है उस टाइम तक उसको ये बातें किसी न किसी रूप में सुनने को मिलती है। अब उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यही होगा कि जो व्यक्ति को बचपन से एक ही चीज को बारे में बताया गया है कि तुमको और तो जीवन में कुछ करना नहीं है, तुम यहाँ आए हो जो यहाँ चपटी जमीन पे आए हो, तुम चपटी जमीन पे आए बेशक हो, लेकिन चपटी जमीन पे तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम यहाँ एग्जाम देने आए हो, परीक्षा देने आए हो और तुम यहाँ पर जितना काफिरों को मारोगे उतना ही जन्नत के अंदर तुम घर बनाने के लिए एक ईंटा जोड़ोगे। सोचिए कितनी तुच्छ मानसिकता के साथ उनको जीने को विवश किया जाता है। इसके बाद अगर साइकोलॉजिकल वारफेयर कैसे खेला जाता है, उसके बाद जब कुछ बच्चा बड़ा होता है तो घर में तो रोज कान में फूंक के बताया ही जाता है। उसके बाद बच्चा जाता है मदरसा के अंदर। मदरसा के अंदर जो कुछ बाकी रहता है वह वहाँ एक प्रकार के मैडनेस का रस पिलाकर पाकिस्तान के अंदर उसको बिल्कुल, जो अभी तक बच्चा का दिमाग अभी कच्चा था लेकिन उस मदरसा में मैड रस पिलाकर उसको पका देने का काम करता है। मतलब अब वह बच्चा का माइंड इस प्रकार के हो गया कि उसको ये जीवन, ये धरती, यहाँ पर उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको सिर्फ अंदर एक प्रकार का गुस्सा पला हुआ है। वह गुस्सा पला हुआ है सिर्फ और सिर्फ हिंदू और हिंदुस्तानों के खिलाफ। वह गुस्सा पला हुआ है भारत के वह हर नागरिक के साथ जो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ उनको, बेशक भारत की ओर से उनको कोई नुकसान नहीं दिया गया है, लेकिन जब मान के चलिए कि जो एक ईंटा होता है मिट्टी का, वह जब पक जाता है तो पकने के बाद वह पत्थर का रूप ले लेता है। वह फिर अपना मिट्टी वाला स्वरूप लौट ही नहीं सकता क्योंकि उसको लौटने के लिए अपना अस्तित्व मिटाना होगा। उसी प्रकार से ये जिहादी को अब वह मेन मानवता का जो लाइन है वहां लौट ही नहीं सकते क्योंकि वहां के लिए सारे के सारे थ्योरी को गलत प्रूव करना होगा, सारे के सारे मान्यता को गलत मानना होगा। और जब कोई हिम्मत गलत मानने की करने लगता है तो उसके सामने दोजक, जहन्नुम जैसे शब्दों का प्रयोग बार बार आने लगता है। जो तेल में भूंजा जाएगा, आग में जलाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। उसके बाद एक जन्नत में वो अगर वहाँ यहाँ से अगर ये सब पागलपन करके चले जाओगे तो वहाँ पे तुमको 72 हूरे और उस हूरों की क्या क्या आप खुद समझ सकते हैं। तो ये सारी बातें उनको साइकोलॉजिकल के द्वारा पहले से ही ख़त्म कर दिया जाता है। और अब उनको क्या है कि अब ट्रेनिंग के लिए वो लोग वहाँ अपने यहाँ पे, क्योंकि अगर विश्व में कहीं भी आतंकवाद की फैक्ट्री है, हर देश का कुछ ना कुछ अपना खासियत होता है कि यह देश इस चीज़ में बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, ये में मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक का मैन्युफैक्चरिंग करता है, भारत IT बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वह पागल जिहादी पैदा किया जाता है जिसका सिर्फ बचपन से एक ही नशा लेके पैदा हुआ और वह यह है कि हमको हिंदुओं, और जो आसमानी किताब में एक और नाम आता है वह है यूस। जो लोग हैं उन लोगों को भी उनके अंदर, क्योंकि दुश्मन बता दिया गया है तो उनको भी वह खत्म करने की सपने देखते हैं, लेकिन कर क्या पाते हैं? कुछ नहीं। लेकिन हाँ, नुकसान पहुंचाने के लिए वह हर प्रयास करते रहते हैं। तो ये थ्रेट नेपाल की ओर से भारत को यह बताया गया, जो कि अभी नेपाल के राष्ट्रपति के जो मुख्य सलाहकार हैं उन्होंने एक जो वहाँ पे समारोह हो रहा था वह समारोह के द्वारा बताया कि कैसे अब नेपाल के द्वारा भारत के अंदर कुछ
ये जो भी टेरर ग्रुप है पाकिस्तान के, जिसमें जैसे मोहम्मद का नाम आ जाता है और दो चार जितने भी आतंकवादी हैं, वह लोगों को, क्योंकि सपना ही है भारत के अंदर नुकसान पहुंचाना। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अब बता दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर को हम पॉज कर रहे हैं, खत्म नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि वह लोग अभी जो पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है, एलओसी वाला एरिया, वहां से अगर कुछ करते हैं तो जानता है वे सारे के सारे लोग कि इधर से जो भारत है वह इतना करारा जवाब देगा इस बार, क्योंकि अभी पॉज किया गया है। वहां मात्र 23 मिनट के अंदर पूरे के पूरे पाकिस्तान का सिस्टम खत्म कर दिया गया था। अगर वह 23 घंटा युद्ध चल गया तो शायद पाकिस्तान बचे ही नहीं। तो इसीलिए अब वह, और दूसरा रास्ता बांग्लादेश वाला बचा हुआ है। तो बांग्लादेश में अभी खुद और इतना ज़्यादा अस्थिरता का माहौल है कि वहां से भी अगर कुछ करना की कोशिश करें तो बांग्लादेशियों के अंदर खुद पहले ही से इतना डर है कि जब वह पाकिस्तान को इतना भारत मारता है तो बांग्लादेश के पास तो कुछ है ही नहीं। बांग्लादेश तो पहले से ही कंगलादेश बना हुआ है, तो सोचिए वहां कितना मारेगा। तो बांग्लादेश को हिम्मत नहीं पड़ रही है। एक बात याद रखिए, जिस दिन उसको हिम्मत थोड़ी बहुत आ गई, वह भी भारत को नुकसान पहुंचाने का ही सपना देखता है। और तीसरा जो बॉर्डर बचा हुआ है, जो कि हमारे मित्र राष्ट्र हैं, अभी तक साउथ से जो जितने भी कंट्री हैं, उन कंट्री में इस प्रकार की मिसाल कहीं नहीं मिलती है कि जिसका किसी देश के साथ ओपन बॉर्डर हो। चाइना उतना बड़ा देश है, लेकिन उसका किसी भी देश के साथ ओपन बॉर्डर नहीं है। हमारा और नेपाल का एकदम भाई वाला रिश्ता है, लेकिन जो ये फ्री वाला जो है कि आपको बिल्कुल भी पूछताछ नहीं है, एक सिर्फ जो वहाँ का और यहाँ का जो डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड या समथिंग जो भी कुछ, वह सिर्फ वहाँ दिखाना है और आराम से आप नेपाल से या तो बिहार के रास्ते या तो उत्तर प्रदेश के रास्ते आप इंटर आराम से कर जाते हैं। लेकिन इसका कहीं ना कहीं नुकसान भी ये है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो ये सारी जो साउथ जो वाले जो देश हैं, वह देश में एक चीज़ जो आईडी कार्ड बनाने का जो फ्रॉडगिरी है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, नेपाल हो, इन सारों के अंदर कुछ पैसा खर्च करके या यूँ बोले कि कुछ घूस देकर आपका एक नया आईडी कार्ड बन जाता है। और ये बात बताते हुए जो सुनील थापा जी हैं, वह ये भी बात बताए हैं कि हम भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस्लामिस्टों से। खास करके उन्होंने नाम लिया जो कि इस्लामिस्ट हैं, वह इस्लामिस्ट पूरे अब बांग्लादेश को भी पूरे अपनी चपेट में ले रहे हैं, क्योंकि वह बोल रहे हैं कि जितना आतंकवाद से भारत ये इस्लामिस्ट से परेशान है, उतना ही नेपाल भी ज़्यादा से ज़्यादा अब परेशान होने लगा है। और क्योंकि नेपाल के पास इतना बजट नहीं है, उतना लोकेशन नहीं है कि वह पूरी तरीक़ा से अपने यहाँ वह सुरक्षा प्रदान कर सके। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के अंदर जितने भी ये इस्लामिस्ट बदमाश हुए हैं, और जब उनको भारत के अंदर एनकाउंटर का जब डर सताने लगता है, तो सबसे पहला फुर्सत में वह बिहार होते हुए या यूपी होते हुए नेपाल जाते हैं। और अब नेपाल से वह सोचते हैं कि अगला दूसरा कंट्री कौन सा जाता है। तो जो सुनील थापा जी हैं, उन्होंने इस बात की भी चिंता की कि हम दोनों में जो ये जो फ्री एग्रीगेट जो ये है आने जाने का सिस्टम, और इतना जो आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है भारत और नेपाल का, अगर इस प्रकार के एक्टिविटी होता है तो क्योंकि हम पहले ही भारत के इंटेलिजेंस को जितने भी टीम है उनको आगाह कर दे रहे हैं कि ये हमारे जो देश है उसका फ़ायदा उठाते हुए भारत के अंदर ये कुछ न कुछ अलग प्रकार से काम करने वाले हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अब हम बांग्लादेश और नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है, वहाँ पर से जो जितने भी सिक्योरिटी मेजर होते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा टाइट कर दिया गया। और वह बताएं कि जब भारत के अंदर इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती हैं तो उसी घटनाओं को लेकर पाकिस्तान ये नेपाल के अंदर भी उतने ही दबाव आता है, क्योंकि दोनों एक सनातन धर्म को मानने वाले हैं लोग, और दोनों ही एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो यही चीज़ भारत के जो इंटेलिजेंस है उसको बार बार बताया जाता है। अब अगर भारत के अंदर कुछ हो जाता है तो अब जो नेपाल है वह पहले ही बताएगा कि हमने तो पहले ही आपके साथ सारे जो इन्फॉर्मेशन है वह शेयर कर दिए थे, लेकिन आप लोग सुने नहीं। मतलब अगर अब हो जाता है तो उनको भी एक बात ये बताने का मौका मिल जाता है। हाँ, ये बात भी सही है। अब क्या आपसे पूछा जाए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप बताइएगा कि सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि बॉर्डर बंद कर दिया जाए। लेकिन बॉर्डर बंद करना क्या मामले का हल है? ये छोटे मोटे ट्रेड के लिए, उन जो जिहादियों के लिए, अब हम लोग अब जो इतना सालों से जो हम लोगों का
फ्री जो बॉर्डर एग्रीमेंट है वह हो रखा है, अब वह तो खत्म किया नहीं जा सकता। हाँ, इसमें एक चीज़ और किया जा सकता है कि समय समय पर जिहादियों को जितना ज़्यादा आप ठोक सकते हैं ठोकिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ठोकिएगा उतना ज़्यादा आपके यहाँ नुकसान कम होगा, आपको परेशानी कम आएगी। और जिहादी के अंदर जो वह कुछ दिन के बाद जो मैडनेस फिर से चढ़ने लगती है दिमाग के ऊपर, वह जब जब कुछ ना कुछ होते रहेगा तो उनको वह याद आएगा कि जाएंगे तो हम जरूर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और उसके बाद क्योंकि अभी ऑपरेशन पॉज है, किस टाइम पुनः यह ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जाए, न वहाँ के जिहादी जानते हैं, न जिहादी को संरक्षण देने वाला सरकार, और न जिहादी को जो ट्रेनिंग और हथियार देने वाला पाकिस्तान के फोर्सेज, ये कोई नहीं जानते हैं कि भारत का दिमाग कब खराब होगा और कब मारने लगेगा। और वह बचाने के लिए न चीन आएगा, न तुर्की आएगा, न कोई आएगा। तो खुद का फैसला खुद से लीजिएगा, और जो जिहादियों को यहाँ भेजिएगा उसके जहन्नुम पहुँचाने का काम तो हम लोग करने की पूरी ताकत रखते ही हैं और हमेशा पहुँचाते भी हैं। अब इससे हम एक बार और देख लेते हैं कि प्रभाव किस किस को पड़ेगा। तो अगर इस प्रकार की एक्टिविटी भारत के अंदर हो जाती है तो कहीं ना कहीं से इसका प्रभाव भारत और नेपाल के संबंध में तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और जो हम बहुत सारे जानते हैं, जो बहुत सारे जो नेपाल के लोग हैं वह भारत के अंदर अपने रोजी रोटी के लिए, घूमने के लिए, और ज़्यादातर रोजी मतलब कुछ इकोनॉमिकली तरीका से सशक्त होने के लिए आते हैं, यहाँ आकर अपना मार्केट में कुछ अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और कोई रोक टोक जैसा यहाँ पे कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज़ अगर इस प्रकार का बार बार सिचुएशन आएगा तो इस प्रकार के प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। एक क्वेश्चन आउ है कि अब जो पहले के टाइम में नेपाल से इस प्रकार की कुछ घटनाएं हुई हैं क्या? तो जी हाँ, IC-818 जो था, जो प्लेन का जो हाईजैकिंग था वह नेपाल से ही किया गया था। हम सभी लोगों को मालूम है कि वह नेपाल से ही उड़ान भर के आने वाला था, लेकिन उसको पर जिहादी चढ़ जाते हैं और उतना सिक्योरिटी टाइट था नहीं, तो इसी को लेकर वह फिर सारे के सारे पैसेंजर को अफगानिस्तान चले जाते हैं। और उस जिहादियों को इस बात के लिए जो जिस पे भारत के अंदर मूवी भी बनी है IC-818 करके, वह उसके बदले 3 लोगों को हमको भारत से बड़े आतंकवादियों को छोड़ना पड़ता है, जिसके अंदर से आज के जो सबसे ज़्यादा हाफिज शहीद जो है उसको भी हम लोगों के यहाँ से छोड़ना पड़ता है उसी हाईजैकिंग के टाइम पे। उस टाइम हम सभी लोग जानते हैं कि अभी के जो NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं अजीत डोभाल, उनका उस टाइम वह क्रिटिकल रोल रहा था, उनको उसमें अपना समझौता कराने में, और बहुत सारे आतंकवादियों को छोड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन उसमें से मुख्य 3 आतंकवादी पर फिर बात आकर रुकती है। तो इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हो चुकी है और आगे भी होने की संभावनाएं हैं। अब भारत के इंटेलिजेंस और भारत के लोगों का ही यह कर्तव्य है कि अगर जिहादी दिख जाए तो उसको जहन्नुम ऐसा पहुंचाओ कि उसका जहन्नुम जाने के बाद भी उसको लोग मिसाल दें कि किस प्रकार से भारत के लोग जहन्नुम भेजते हैं। दूसरी, वहाँ के सरकार और जिहादियों को पुनः चेतावनी भारत की ओर से और जितेश की ओर से दिया जाता है कि अगर कोई भी एक्टिविटी गलत करोगे तो इस बार जो पिछले बार मारा था उससे ज़्यादा मारूंगा। इसी के साथ आप सभी लोग जुड़े, इसमें और क्या हम लोग अच्छा कर सकते हैं आप लोग ज़रूर बताइए। एक हिंदू इकोसिस्टम बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हिंदू भाइयों को ये जिहादियों से, पाकिस्तानी जिहादियों से बचाने का काम किया जा सके। आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।